हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम भी है फिज़िकल एजुकेशन, बुक का भी नाम है फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। इस चैप्टर में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो ना, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वैसे थोड़ी पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन। आप देखो आपको पढ़ना क्या, आपके सिलेबस में क्या है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चीज़ है। ठीक है, अच्छा आप लोग कोई और अगर बुक भी फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उन सारी बुक्स से मिला जुला कर मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बस ये बुक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल की है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते हो, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक, आपको मतलब पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, है ना, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स मतलब समझते हो ना, क्या एम्स है ना, क्या चाहता है फिजिकल एजुकेशन। तो आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है उसका नाम लिखा गया है। बस ये 2 चीज़ आप पता कर लो, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। देखो मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको इसी से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फिजिकल एजुकेशन कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, ऐसा होता है कुछ बच्चों में। ठीक है, तो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में, तो आपको मैं कहूँगा कि आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर लो। सिर्फ 500 रुपीज़ का वो कोर्स है, सिर्फ 500 रुपीज़। फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की गारंटी दी गई है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करना, अपने डिटेल्स को फिलअप कर देना, मैं आपको खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिर्फ 500 फ़ीस है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, खैर यहाँ पर मेरे पास ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, मैं आपको इसी से पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारे सिलेबस में सबसे पहले हमको मीनिंग पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन का। क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का मतलब। एक्चुअली बुक में भी वही चीज़ लिखा गया है, पर मैंने अपने नोट्स में ना अच्छे से लिखा है। ठीक है, बस इसलिए फिजिकल और एजुकेशन। सबसे पहले बताओ एजुकेशन का क्या मतलब होता है, या फिर फिजिकल का क्या मतलब होता है। फिजिकल तो मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, कि कुछ भी ऐसा जो बॉडी से रिलेटेड हो। फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है ना, फिजिकली बोलते हैं ना, फिजिकली इसने मुझे टच किया ऐसे करके। ठीक है, फिजिकल मतलब बॉडी बोल सकते हैं ना, मतलब बॉडी नहीं बोल सकते, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू बॉडी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा जो बॉडी से रिलेटेड हो, है ना। फिजिकल मतलब क्या, कोई भी किसी चीज़ को टच कर रहा है, ये फिजिकल हो गया, फिजिकल टच हो रहा है ना। ठीक है, फिजिकल मतलब यही कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि बॉडी से रिलेटेड हो। ठीक है, एजुकेशन मतलब क्या, एजुकेशन मतलब सब जानते हैं ना, हम लोग एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन में वही हुआ ना कि एजुकेशन मतलब होता है कि लेना, ज्ञान लेना या देना। ठीक है, वही चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मीनिंग। ये आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, द वर्ड फिजिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। फिजिकल का मतलब है कुछ ऐसा जो कि बॉडी से रिलेटेड हो, हमारी बॉडी से रिलेटेड हो। ठीक है, द वर्ड फिजिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। एंड एजुकेशन आपको ऐसे तोड़ के लिखना पड़ेगा, है ना। आपको पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ऐसे तोड़ के लिखना है। पहले ऐसे लिखोगे, द वर्ड फिजिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बॉडी, एंड द वर्ड एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस। एजुकेशन एक प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग एंड गेनिंग। एजुकेशन एक प्रोसेस है रिसीव करने का, देने का। ठीक है, रिसीव मतलब लेने का और देने का, गिविंग मतलब देने का। सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्या सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस, स्पेशली एट स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो ऐसे आप आंसर लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, यही चीज़ लिखोगे कि ये जो वर्ड है फिजिकल, इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। एजुकेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो कि दिए जाते हैं, है ना, दिए जाते हैं और लिए जाते हैं ना, रिसीव किया जाता है और दिया जाता है ना। क्या, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कैसी इंस्ट्रक्शंस, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है,
कहाँ पर दिया जाता है, स्पेशली स्कूल में या फिर कॉलेजेस में दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। द वर्ड फिजिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। फिजिकल का मतलब है कुछ ऐसा जो बॉडी से रिलेटेड हो। एंड एजुकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस स्पेशली एट ए स्कूल और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, याद हो गया है ना। तो यही अगर आप सेम चीज़ लिख दोगे तो ये आपका, इसी में आपका एक टॉपिक ख़त्म हो गया। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक टॉपिक ख़त्म हो गया। कितना आसान था, है ना। इसको आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये सेम चीज़ आप लिख देना, ठीक है, बिना देखे लिख दो, है ना, ताकि मैं चेक कर सकूँ कितना आप लोग को याद हुआ, है ना। ठीक है, लिख लोगे ना। फिजिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। एजुकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट ए स्कूल और यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। आपके बुक में ना कई सारी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। आप देखोगे अपने बुक को भी ना, वो जो मैंने सेम चीज़ बोला ना वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ वाइडर टर्म, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर, है ना। और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। द वर्ड फिजिकल इज रेफर टू बॉडीली मूवमेंट्स और बॉडी एक्शंस। थस वी कैन से दैट फिजिकल इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर थ्रू बॉडीली बेस्ड एक्शंस। ठीक है, मैंने जो सेम चीज़ बोली ना वही चीज़ लिखा गया है, बस थोड़ा वर्ड्स का हेरा फेरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, है ना। इसलिए अगर आप ऐसा लिख दोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आपको फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन नहीं आता है, ठीक है, आप देख लो ना PYQs में, ठीक है। आपके सिलेबस में तो नहीं है डेफिनेशन, बस आपके सिलेबस में था मीनिंग फिजिकल, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर मान लो पूछ दिया कि डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है ना, दी गई है। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, बहुत सारे आदमी ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया। जैसे JB नेस ने फिजिकल एजुकेशन का क्या डेफिनेशन दिया कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अगर आपको ये सब याद करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं आपको बस मैंने जो नोट्स में लिखा है वो बता देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है ना, फिजिकल एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑन बॉडीली मूवमेंट स्पेशली एट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी। मैंने ये डेफिनेशन खुद से बनाई। क्या किया ना, ये जो मीनिंग जो मैंने यहाँ पे था ना, ये जो मीनिंग जो था, इसी को घुमा के ऐसे लिख दिया डेफिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। आपको पूछेगा ना क्या होता है फिजिकल एजुकेशन, ऐसे अगर पूछ दिया व्हाट इज़ अ फिजिकल एजुकेशन, ऐसे करके पूछा तो मतलब डिफिनेशन पूछ रहा है ना, तो ऐसे लिखोगे फिजिकल एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड या फिजिकल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये फिजिकल एजुकेशन को हम लोग समझ सकते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरह की एक प्रोसेस है। फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग रिसीव करते हैं या देते हैं सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस को। कैसे इंस्ट्रक्शन को, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, ठीक है। ऑन बॉडीली मूवमेंट्स, और किस में देते हैं, बॉडीली मूवमेंट देते हैं, बॉडी से रिलेटेड वाले में देते हैं, ठीक है, बॉडी में, है ना। स्पेशली कहाँ पे देते हैं, स्पेशली स्कूल या यूनिवर्सिटी में देते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में देते हैं और स्कूल में तो आप लोग लेते ही हो, है ना, देते हैं ना, आपके सर लेक्चर्स देते हैं ना फिजिकल एजुकेशन में, तो वही चीज़ है, ठीक है। फिजिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू बॉडी, एजुकेशन का मतलब गेनिंग और रिसीविंग, गिविंग और रिसीविंग, ठीक है। एजुकेशन एक प्रोसेस है, एजुकेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें लोग रिसीव करते हैं या देते हैं या गिव करते हैं सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन को, स्पेशली स्कूल या कॉलेजेस में, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। और अगर इसमें कोई एक, मैं तो कहूँगा कोई एक इसमें याद कर लो, है ना, या फिर स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। मैंने जो सिलेबस में था वो बता दिया। अब यहाँ पर मान लो आ गया तो व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन करके तो कोई एक चीज़ लिख सकते हो, या फिर ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला जो मैंने बताया, ठीक है, ये वाला जो लिख सकते हो। लेकिन आपके स्कूल टीचर भले कुछ और बोलते होंगे तो आप लोग वैसा भी फॉलो कर सकते हो, है ना, याद कर सकते हो। जैसे ये वाला याद कर लोगे, या फिर ये वाला याद कर लोगे, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड टू डेवलप पर्सनैलिटी। देखो बहुत सारी डेफिनेशन है, सबका मतलब वही है। यहाँ और भी डेफिनेशन है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सबका, सारे डेफिनेशन का मतलब एक ही चीज़ है कि फिजिकल एजुकेशन एक क्या है, प्रोसेस है ना। फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, किसका, रिसीव करने का और देने का, रिसीव करने का और गिविंग, है ना, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस, है ना, स्पेशली एट स्कूल और कॉलेजेस, ठीक है, ठीक है। और किस में देते हैं, बॉडीली मूवमेंट्स में देते हैं, बॉडी से रिलेटेड देते हैं, ठीक है। बॉडी से रिलेटेड नॉलेज आप लोग शेयर कर रहे हो, है ना, रिसीव कर रहे हो या दे रहे हो, वही फिजिकल एजुकेशन कहलाता है, एक प्रोसेस है।
ठीक है, पहला हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपल सिलेबस को फॉलो करो। मीनिंग बोला था, मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के, एम्स क्या है ना। ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये वाला नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल। यहाँ पे भी एम लिखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब तो एम ही होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका नाम दिया गया है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है इसलिए। ठीक है, मुझे लगता है सिर्फ नाम आपसे पूछा जाएगा, आपको इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर लिखा नहीं है कि अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, है ना। वरना आप देखोगे ना, कोई और चैप्टर देखोगे, जैसे मैं यहाँ चैप्टर 1 दिखाऊँ ना आपको, जैसे देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेजेस, इन स्टेजेस का थोड़ा आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर आप लोग सिंपली नाम भी रट लोगे ना तो हो जाएगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिजिकल एजुकेशन के सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एक्सप्लेन करना नहीं है, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, अच्छा, अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन सारे चैप्टर का नोट्स चाहिए, मतलब सिर्फ एक पेज में आपको सारा नोट्स हो जाएगा सारे चैप्टर्स का। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा PDF आपको मिल जाएगा सिर्फ 25 रुपीज़ में। ठीक है, सिर्फ 25 रुपीज़ में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिया गया फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, ठीक है, या फिर आप कमेंट्स में भी मुझसे बातें कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है फिजिकल एजुकेशन का। एक तो है भैया फिजिकल एजुकेशन का एम यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो। फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ाते हैं हम लोग को, सिंपल बताओ। आप लोग फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? ऐसे ईजी था इसलिए ले लिया क्या? हाँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी क्या 100 आउट ऑफ 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, सब ने फिजिकल एजुकेशन इसलिए लिया होगा क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन आसान होता है। और सही भी बात है, ऐसा नहीं, सही भी बात है, आसान ही तो है। देखो कितने आसानी से एक चैप्टर ख़त्म हो गया, 20 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म हो गया, क्या है, कुछ नहीं है ना। तो लेकिन फिजिकल एजुकेशन लेने में आपको क्या होगा ना, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? फिजिकल एजुकेशन में आप लोग क्या करोगे, गेम खेलोगे, है ना। मतलब अलग अलग गेम के बारे में जानते हो, है ना। फुटबॉल के बारे में पढ़ते हो, वॉलीबॉल के बारे में पढ़ते हो, है ना। जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सब कुछ पढ़ा है हमने। तो ये सब पढ़ने से फ़ायदा क्या, कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा, हमारा ग्रोथ होगा, है ना, हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे अभी लोग फुटबॉल वॉलीबॉल के बारे में पढ़ते हैं, क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग वो खेलते भी हैं ना, हम लोग स्कूल में खिलाया भी जाता है ना। आपके स्कूल में भी गेम करवाता होगा, तो आप लोग ये सब खेलते हो, है ना। तो सिर्फ खेलते थोड़ी हो, आप लोग उसका एक नॉलेज भी रखते हो ना साथ ही साथ, तो दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, फिजिकल डेवलपमेंट। हम लोग का फिजिकल एजुकेशन क्या करवाता है, फिजिकल डेवलपमेंट करवाता है, मतलब हमको ग्रो करवाता है, वही चीज़ लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के तहत बॉडी शुड ग्रो इन अ प्रॉपर वे, बॉडी एक प्रॉपर वे में ग्रो होता है ना। फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प इन डेवलपिंग द बॉडी। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं ना, उससे वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डेवलप करने में। ठीक है, डेवलपिंग द बॉडी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो मतलब गेम वगैरह ये सब जो हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को डेवलप करने में। ठीक है, याद हो गया। फिजिकल एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, हम लोग का फिजिकल एजुकेशन क्या करवाता है, फिजिकल डेवलपमेंट करवाता है। दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि फिजिकल डेवलपमेंट का यही मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं उससे हमारा एक प्रॉपर ग्रो होते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रॉपर वे में ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़, ये हमारी हेल्प करती है प्रॉपर डेवलपिंग में। ठीक है, ठीक है, इन डेवलपिंग द बॉडी। अब है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ हमारे हमको सिर्फ फिजिकली डेवलप नहीं करता, है ना, साइकोलॉजिकली भी डेवलप करता है, मतलब दिमाग से भी बढ़ाता है ना। दिमाग से भी, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी करवाएगा। फिजिकल मतलब हम लोग फिजिकली हो रहे हैं ना, और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक अंदर से, है ना, हमारे दिमाग को भी कर रहा है ना।
रिफ़्रेश कर रहा है ना। हम लोग पढ़ कर थक जाते हैं तो गेम खेल लेंगे तो रिफ़्रेश हो जाते हैं, तो दिमाग भी शांत हो जाता है ना। सिंपल समझो, आप लोग स्कूल में बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, 10 बुक्स है ना, तो उतने सारी बुक्स को पढ़ते हो, दिमाग गर्म हो जाता है ना, दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम को लेकर, ये लेकर, है ना। तो आप लोग अगर गेम खेल लोगे ना तो एक तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, अगर हाइट अच्छी नहीं है तो हाइट अच्छी हो जाएगी, है ना, और साथ ही साथ माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद पॉजिटिव थॉट्स। ये जो डेवलपमेंट है ये किससे रिलेटेड है? हमारे पॉजिटिव थॉट्स से, है ना, पॉजिटिव आइडिया से, बिहेवियर से, ठीक है, एटीट्यूड से, कंडक्ट से और रिस्पॉन्सेस से, है ना। ये सब हमारा इफेक्ट करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में यही चीज़ होता है, ठीक है ना। माइंड वीट फ्रेश होगा तो फिर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छा बिहेवियर होगा, है ना, सब कुछ इसमें आ गया, है ना। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, है ना, सब कुछ, ठीक है। अब सोशल डेवलपमेंट सोशली हमको डेवलप करेगा, मतलब आप कैसे अपने समाज से, अपने सोसाइटी से कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो, वही चीज़ है। दिस ऑब्जेक्टिव डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव बिहेवियर, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, होने। अच्छा, आप गेम खेलते हो ना, आप गेम खेलते हो तो आपका जो अपोनेंट होता है आप लोग उसको जानते नहीं हो, है ना। मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आप जिसके साथ खेल रहे हो ना उसको आप लोग मान लो नहीं जानते हो, तो उससे बात करके आप गेम जब खेलोगे तो उससे बात ही हो ही जाता है ना, तो फिर आप उसके बारे में जान पाओगे। ये सोशल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। दिस ऑब्जेक्टिव डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव बिहेवियर, फ्रेंडशिप हो जाता है आपका, है ना, कोऑपरेटिव बिहेवियर हो जाता है, टुगेदरनेस, है ना, हॉनेस्टी, ठीक है, सब कुछ, है ना। गेम में कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, ये सब आपका यही हो जाता है ना। ओबीडियंस, सिंसियरिटी, आप सिंसियर हो कि नहीं गेम में, टॉलरेंस, ये सब बढ़ाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट, लीडरशिप, आपका लीडरशिप बढ़ाएगा, है ना। बोल्डनेस, सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना, है ना, कहाँ पे कैसा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना। सेल्फ डिसिप्लिन, सब कुछ ये आपका बढ़ाता है फिजिकल एजुकेशन, ये आपको सब कुछ सिखाता है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल आपको डेवलप करता है, इमोशनली डेवलप करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब रो देंगे, अगर हार जाएंगे तो रो देंगे, तो वैसे नहीं करना है ना। तो इमोशनली आपको डेवलप करते हैं कि आपको अपना इमोशन कहाँ पे कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, ठीक है। मान लो आप जीत गए, ठीक है, मान लो आप जीत गए और अपोनेंट को जाकर एक थप्पड़ खींच के मार दिया, या फिर कोई भी ऐसा मतलब अपना इमोशन खो बैठोगे, मतलब अपना, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप कहीं पर अपने आप को ही मार लोगे, ठीक है। जीत गए तो उस खुशी में मार लोगे, या हार गए तो उस दुख में आप मार लोगे, ठीक है। तो इमोशनली आपको मजबूत होना पड़ेगा ना, इमोशनली भी आपको डेवलप करता है। इमोशंस लाइक कैसे कैसे इमोशंस होते हैं? लव होता है, हेट होता है, एंग्री होता है, जेलस होता है, जेलसी, एग्रेसिव, ठीक है, गुस्सा, चीयरफुलनेस, प्लेजर, एंजाइटी एक्सेट्रा आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये सब क्या है? पार्ट्स है ह्यूमन पर्सनैलिटी के, हमारे अंदर ये सब होता है ना। इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड समटाइम्स इन अ कंट्रोल्ड वे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हमें हमेशा इमोशंस को कैसे दिखाना है, कैसे एक्सप्रेस करना है? कंट्रोल वे में, ठीक है। हमको ये चीज़ किस पे डिपेंड होना चाहिए? सिचुएशन पे। अब मान लो क्या हम लोग हार चुके हैं और आप हंसोगे, कैसा लगेगा बताओ? अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है ना। सिचुएशन जैसा है आपको वैसे आपको इमोशन करना है, इमोशन शो करना है। आप लोग जीत चुके हो, ठीक है। अब अपने आप को मारोगे, टीम को मारोगे, तो अपने आप को इमोशन में थोड़ा डेवलप करना है, कंट्रोल करना है ना। बहुत कुछ होता है ना, जब आप जीत जाते हो आपको चिल्लाने का मन करता है जोर का, तो उसको कंट्रोल करना है। रेफरी से कैसी बात करनी है, यही सब कुछ, ठीक है। तो चारों फिर से एक बार रिविजन करा देता हूँ। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो वर्ड है फिजिकल, उसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। एजुकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट स्कूल और यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोग का डेफिनेशन पूछा जाए तो ये भी लिख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड या कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑन द बॉडीली बेस्ड स्पेशली एट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी। स्पेशली कहाँ दी जाती है? स्कूल या यूनिवर्सिटी में दी जाती है, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फिजिकल एजुकेशन के? पहला तो होता है फिजिकली हम लोग को डेवलप करता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। हम लोग को इमोशनल भी डेवलपमेंट करता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को क्या कराता है? हाँ, सोशल कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, सोसाइटी, है ना, फ्रेंडशिप वगैरह बढ़ जाती है, सोशल डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कराता है ना। तो ये चार चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे लगता है सिर्फ नाम आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेन करने को आ गया तो कर सकते हो, है ना। MCQ वगैरह में इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया।
सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग आराम से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, है ना, ठीक है। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो मुझे बोलना, मैं कर लूँगा, ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए बाय। कोई नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस चैनल बहुत काम का है, ठीक है।